मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ दो सहेलियों की। दो फ्रेंड्स हुआ करती थी, स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, काफी टाइम साथ साथ रही। और बीइंग नॉर्मल पर्सन, जैसे लड़कियों का होता है, लाइफ में कभी कोई आ जाता है तो उनकी लाइफ में भी उनका अफेयर भी हुआ, बॉयफ्रेंड भी बना, और जैसे हो जाता है 90% केसेस में ब्रेकअप हो जाते हैं, तो उनका भी ब्रेकअप भी हो गया। उसके बाद ऐसे ही चलते दौड़ते लाइफ पहुंची उनकी शादी तक। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही अच्छी लड़कियां थी, साफ दिल की लड़कियां थी, ऑनेस्ट थी, तो उनको लगा कि हमें अपने पास्ट से रिलेटेड ये चीज अपने हस्बैंड को बतानी चाहिए। दोनों ने ही अपने अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के, अपने कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में शेयर किया। ठीक है, कि ये था, ऐसा था, वैसा था, मैं शादी करना चाहती थी, ये हुआ था, वो हुआ था, सब कुछ बताया। उसके बाद में उनमें से एक लड़की का प्रेजेंट ये है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का वो सुनने के बाद सब रिएक्शन ये था कि दैट वाज योर पास्ट, ये मुझे इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ठीक है, तुमने बता दिया, तुम्हारा मन किया, तुम्हारा मन हल्का हो गया, बट मुझे नहीं भी बताती तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तुम्हारे आज से फर्क पड़ता है। शादी के बाद अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा और मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा तो वो मुझे इफेक्ट करता है। शादी से पहले तुम्हारी लाइफ में कौन आया था, तुमने उससे क्या बात की थी, क्या रीजंस रहे थे ब्रेकअप के, वो तुम मुझे ना भी बताओ तो चलेगा। ठीक है, उसका मुझे जरूरत नहीं है। और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी जा रही है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल है, दोनों एकदम आइडियल कपल हैं। और अब दूसरे कपल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सच तो उसने भी बताया था। तो उसके सच को बताने के बाद अब उसकी लाइफ में ये चल रहा है कि अगर उसकी सब्जी में नमक भी कम हो जाता है तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम नमक कैसे डालना याद रहता तुम्हें, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में डूबी हुई होगी, तुम्हें कहाँ कुछ फुर्सत है, तुम तो सिर्फ उसके बारे में सोच रही होगी। अगर वो लड़की किसी से हंस के बात भी कर ले तो उसका हस्बैंड उसको तुरंत ये कहता है, इसी तरह तुम लड़कों को फंसाती हो, इसी तरह तुमने उसको फंसाया होगा और तुम्हारे यही लक्षण देख के उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा, एंड सो ऑन। और हर चीज उसके बॉयफ्रेंड, उसके पास्ट, उसके कैरेक्टर पे आके रुक जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का उस दिन से लेके आज तक सिर्फ एक ही मानना है कि तुम निहायत ही कैरेक्टरलेस हो। अपने हस्बैंड के पहले भी तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुम किसी रिलेशनशिप को लेकर लॉयल हो ही नहीं सकती, तुम्हारी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, यू आर अ प्योर कैरेक्टरलेस गर्ल, मतलब प्योर कैरेक्टरलेस, यू नो, कैरेक्टरलेस भी प्योर होते हैं। तो ये भी एक स्टोरी है। अब कम टू द टॉपिक कि क्या शादी से पहले अपना जो भी कोई पास्ट रहा है उसके बारे में अपने वुड बी हस्बैंड या अपने हस्बैंड को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हाय, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन ये बहुत जरूरी टॉपिक है। और मुझे किसी ने डीएम किया था क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज एक्चुअली मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी स्टोरी मैंने बता दी है, उसके बाद ये तो आपको पता चल गया होगा कि पास्ट बताना कभी कभी बेटर भी है, कभी कभी बहुत बुरा भी है। पर अब जो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगी, मैं पर्सनली आपको ये बताऊंगी कि पास्ट आप अपने हस्बैंड को या अपने वुड बी हस्बैंड को मत बताओ। सीरियसली, मुझे पता है आपके अंदर की जो ऑनेस्टी है, आपके अंदर की जो एक अच्छा इंसान है, वो आपको अंदर से कचोटेगा, कहेगा कि नहीं, उसको सच पता होना चाहिए, अगर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ था तो उसको पता होना चाहिए। पर ये कचोटना, अगर तुमने इसको मानते हुए उसको बता दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि सामने वाला बंदा हैंडल कर लेगा उस चीज को? क्या वो उतना ऑनेस्ट है कि वो तुम्हारे सच को ही सच मानेगा? आर यू श्योर कि वो उसमें 10 चीजें ऐड नहीं करने वाला है? मतलब तुमने अपने एक बॉयफ्रेंड के बारे में या 2 बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, तो क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हें तुम्हारा 1 या 2 बॉयफ्रेंड मान के छोड़ देगा? वो तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट टाइप ऑफ नहीं कंसीडर करना शुरू कर देगा? और फिर ऐसे बंदे के साथ रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो नहीं बताने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा पास्ट था, जो गुजर चुका है, वो तुम अगर अच्छे हो तो तुम्हें पता होगा कि वो तुम्हारे प्रेजेंट को या तुम्हारे फ्यूचर को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तुम्हारी ऐसी कोई भी चीज उस पास्ट से जुड़ी हुई तुम अपने फ्यूचर में नहीं आने दोगे जिसकी वजह से कल को तुम्हारा हस्बैंड हर्ट हो। ठीक, आगे तुमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी जैसी तुम कर चुके हो, लेकिन उन गलतियों को अपने हस्बैंड को या अपने वुड बी हस्बैंड को बताने के बाद अगर वो उतना मैच्योर नहीं निकला कि उन चीजों को वो पास्ट मान के छोड़ सके और तुम्हारे प्रेजेंट को उसका एटीट्यूड रोज अफेक्ट करता रहा, तो फिर क्या करोगे? कोई चॉइस नहीं बचेगी, इनफैक्ट तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं बचेगा।
फिर जो भी कुछ करता रहेगा वही करता रहेगा और आप सिर्फ सफर करते रहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ करेगा जो उसका मन करेगा और हर चीज का ब्लेम वो लाके आप पे इस चीज पे डाल देगा कि तुम कैरेक्टरलेस हो। तो ऐसे में अपने हस्बैंड से या अपने वुड बी हस्बैंड से सिर्फ वही चीजें शेयर करना जरूरी है जो तुम्हारे फ्यूचर को एक्चुअली इफेक्ट करती हैं। एंड योर पास्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ ऑनवर्ड्स, गुजर चुका है तो फिर क्यों बताना है। वो तुम्हारा हेल्थ इश्यू नहीं है। तुम अपना कोई मेडिकल हेल्थ इश्यू, अपने इंश्योरेंस, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी एजुकेशन, ये सब चीजें अपने हस्बैंड से शेयर करते हो या अपने फ्यूचर हस्बैंड को बताते हो तो रीजन ये है क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारे फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली हैं। बट तुम पास्ट में किसी के साथ कमिटेड थे या तुम किसी से प्यार करते थे, ये तुम्हारे फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करने वाला है क्योंकि अब तुम उसके साथ नहीं हो और तुम उसके साथ वापस नहीं जाने वाले हो। हाँ, अगर फ्यूचर में तुम्हारा इरादा है दोबारा से उसके साथ रहने का तो जरूर अपने हस्बैंड को बता दो कि भाई शादी करो या मत करो, देखो मैं तो उसके साथ थी और आगे भी रहने वाली हूँ, जरूर बता देना, ठीक है। फिर चीटिंग है फिर अगर तुम नहीं बताते हो। बट अगर तुम खत्म करके सब कुछ आगे बढ़ रहे हो तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम अपने वुड बी को या अपने हस्बैंड को ये सब बताओ। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब आप ये समझ जाते हो कि आपका हस्बैंड उतना मैच्योर है, उतना सेंसेबल है कि वो चीजों को सही तरीके से हैंडल करना जानता है, भले बता देना मन करे तो, बट जरूरी बिल्कुल नहीं है। और मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि 90% केसेस में बताने का नुकसान होता है, फायदा कहीं नहीं होता है, क्योंकि फायदा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, नुकसान जरूर हो सकता है और 90% केसेस में नुकसान होता भी है, क्योंकि बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ की लाइफ में एक्स भी कोई एक्सेप्ट कर सकते हो। उनकी लाइफ में चाहे 50 एक्स रही हो, बट अपनी वाइफ की लाइफ में वो कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि जिन 50 की जिंदगियां तुमने खराब की हैं वो भी अब किसी की वाइफ है और तुम उनके एक्स थे। तो अगर तुम्हारी वाइफ की लाइफ में भी कोई एक्स था देन जाने दो, नहीं सोच पाते हैं। इसलिए मेरी तो पक्के से एडवाइस है, मत बताना। अगर तुम उसे बहुत अच्छे से नहीं जानती और तुम उसके साथ ये श्योर नहीं हो कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है तो बिल्कुल मत बताना। अगर एक्स्ट्रा श्योर हो तो भले से तुम बता देना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर इमोशंस में आके तुमने बता दिया या उसको कहीं से पता चल गया है तो इस चीज़ पे कभी भी टॉर्चर मत होना। अगर तुम्हारे हस्बैंड को कहीं से तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चलता है या तुम खुद उसको अपने पास्ट के बारे में बताती हो और फिर वो तुम्हें इस चीज़ के लिए टॉर्चर करता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी है, तो बिना किसी भी तरीके का गिल्ट लिए उसको पहली ही बार में ये समझा देना कि मेरा पास्ट है, तुम्हें मेरे पास्ट से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा सवाल जवाब उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरे साथ क्या था क्या नहीं था, मैंने किस तरह से चीजें हैंडल की थी, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। बी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। इस चीज के बारे में अगर उसको कहीं और से भी पता चलता है तो शर्मिंदा मत हो, क्योंकि एक्चुअल में तो देखो मैं तुम्हें बिल्कुल बरगला नहीं रही हूँ। एक्चुअल में इंडियन कल्चर में होना ये चाहिए कि आपको शादी से पहले किसी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, बट एक्सेप्टेंस नहीं आई है। इंडियन सोसाइटी इतनी तो चेंज हो गई है कि अब अफेयर्स होने लगे, बट एक्सेप्टेंस लायक चेंज नहीं हुई है। तो या तो अफेयर हो ही ना, सबसे अच्छा है, बट अगर है भी तो फिर अगर तुमने किया है तो देन दैट मच स्ट्रॉन्ग रहो कि वो तुम्हारा अफेयर था, तुम्हारा पास्ट था, उस पर किसी को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, ना तुम्हें बताने की जरूरत है। और उसको पता चल भी गया है तो सिंपली जस्ट गिव अ क्वेश्चन, तो था ना, था, अब मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूं तो तुम भी मत करो, ठीक है। और अगर तुम्हें उसके बारे में इतनी बात करने की शौक है तो ऐसा फ्यूचर में भी कर लेते हैं, फिर खूब सारी बातें करेंगे और तब तुम्हारा बातें करना बनेगा। जस्ट बी रिजिड, बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर तुम बिना बात की बातों पे किसी को अपने ऊपर हावी करते रहोगे ना तो वो हावी होता रहेगा। और मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें ऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अपनी शादी में अपने पार्टनर के साथ, इवन अगर तुम रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ पे भी तुम्हें बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए। बट जब तुम चीट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी किसी और पास्ट को लेके या किसी भी इंसिडेंट को लेके कोई अगर तुम्हें बिना मतलब का टॉर्चर कर रहा है तो बिल्कुल मत झेलो। बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, और पहचान लो कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं।
दूसरे के अधिकारों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करो। तुम पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति का हक है, लेकिन कब? शादी होने के बाद। शादी से पहले ना तो वो पति था और ना उसका हक था। तो उसके बारे में अगर वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है तो डोंट टॉलरेट दिस, बी ब्रेव एनफ। जैसे एक होता है ना कि अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, तुम ब्लैकमेल हो जाओगे तो फिर वो बाकी आगे करता रहेगा। तो हस्बैंड के साथ भी वही है कि अगर पास्ट को लेके तुम एक बार ब्लैकमेल हो जाओगे खुद बता के या कहीं और से पता चलने पे, तो वो फ्यूचर में तुम्हें करता रहेगा। तो ब्लैकमेल नहीं होना है, जस्ट स्टॉप दैट। ओके, सो अभी सिर्फ इतना इस वाले टॉपिक पे। इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, देन यू कैन DM मी। इंस्टाग्राम का लिंक है mama_beta और यूट्यूब का मम्मा बेटा। तो आप मुझे चाहें तो इंस्टा पे क्वेश्चन कर सकते हैं और चाहें तो आप कमेंट में भी अपना बात बता सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, सजेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।